नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भाजपा की डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे महापौर निर्वाचित, कांग्रेस को दी 24,000 मतों से शिकस्त, विजय का जश्न। नगर सरकार में भाजपा को पूर्ण बहुमत, बीजेपी के 30, कांग्रेस के 13 जबकि 6 निर्दलीय चुनाव जीते। और जीत से जनता का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा, कहा श्री काश्यप ने। कांग्रेस ने स्वीकारी हार, कहा प्रत्याशी चयन सही नहीं। शहर के जागरूक मतदाताओं ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पर फिर से विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे को विजयी बनाया है। नगर सरकार में भाजपा द्वारा पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 30 भाजपा के पार्षद विजयी हुए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर भाजपा की विजय के शिल्पकार शहर विधायक चैतन्य काश्यप के नेतृत्व में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। गुरुवार को रतलाम नगर पालिक निगम के लिए मतगणना में भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे अपनी निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती प्रेमलता दवे को 24,011 मतों से पराजित कर महापौर निर्वाचित हुई। डॉक्टर यारदे को 76,345 तथा श्रीमती दवे को 52,334 मत प्राप्त हुए। भाजपा की विजय की इसी श्रृंखला में शहर के 49 वार्डों में से भाजपा के 30 पार्षद प्रत्याशी निर्वाचित हुए। भाजपा की नगर सरकार में शानदार जीत पर मतगणना स्थल शासकीय कन्या महाविद्यालय से विजय जुलूस निकाला गया। ढोल धमाके, बैंड बाजे, आतिशबाजी के बीच खुली जीप में प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप के नेतृत्व में नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, निवर्तमान महापौर शैलेंद्र डागा, पूर्व जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य, मंडल अध्यक्ष गण विशु मोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा तथा पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती अनीता कटारिया सवार थे, जो नागरिकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। विजय जुलूस में भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद भी उपस्थित रहे। मार्ग में दोबत्ती चौराहे पर व्यापारी संघ द्वारा, न्यू रोड पर गुजराती समाज विद्यालय परिवार, पूर्व पार्षद मीना जसपाल बग्गा, डॉक्टर अजय शर्मा मित्र मंडल, अनुज शर्मा मित्र मंडल, ऋषभ जैन मित्र मंडल तथा डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल सहित अन्य ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर यारदे अपने निवास पर जब पहुंची तो उनकी सास डॉक्टर श्रीमती सुशीला यारदे ने आरती उतार कर मुंह मीठा करवाया तो उन्होंने चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इसके पूर्व यारदे नर्सिंग होम एवं भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर परिजनों एवं पार्टीजनों ने आतिशबाजी और ढोल धमाके के बीच स्वागत किया। विजय जुलूस में विभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, जनसंपर्क प्रभारी निर्मल कटारिया, डॉक्टर उदय यारदे, महेंद्र नाहर, डॉक्टर राजेश शर्मा, तीनों मंडलों के पदाधिकारी के साथ पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षदगण, एल्डरमैन एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजय जुलूस के समापन पर शहर विधायक चैतन्य काश्यप, डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित एवं निवर्तमान महापौर शैलेंद्र डागा ने संबोधित कर कहा, रतलाम को आदर्श बनाएंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर सभा में विधायक चैतन्य काश्यप ने मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने रतलाम के विकास के लिए भाजपा पर विश्वास व्यक्त करते हुए नया इतिहास बनाया है। इस दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए शहर को सुंदर एवं विकसित बनाएंगे। डॉक्टर श्रीमती यारदे एवं 30 भाजपा पार्षदों की विजय से रतलाम के विकास को नई गति और दिशा मिलेगी। श्री काश्यप ने कहा कि शैलेंद्र डागा की परिषद ने जिन विकास कार्यों की आधारशिला रखी है उसे डॉक्टर यारदे के नेतृत्व में नवनिर्वाचित परिषद आगे बढ़ाते हुए रतलाम को आदर्श बनाएंगी। डॉक्टर श्रीमती यारदे ने कहा कि मैं रतलाम के विकास के लिए कटिबद्ध हूं। नागरिकों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम शहर विधायक चैतन्य काश्यप के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पूर्ण निष्ठा एवं लगन से खरा उतरेंगे। श्री काश्यप ने जिन विकास कार्यों की शुरुआत की है उन्हें आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने रतलाम के विकास के लिए जो विश्वास दिलाया है उससे हमें नई ऊर्जा मिली।
उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में आज खुशी का एक बड़ा क्षण नए दायित्व के साथ आया है। इस दायित्व का संजीदगी से निर्वहन करूंगी। जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। श्री डागा ने कहा कि अब भाजपा सांसद एवं भाजपा विधायक के सहयोग से डॉक्टर यार्दे के नेतृत्व वाली नगर सरकार रतलाम के विकास की नई गाथा लिखेंगी। संचालन चुनाव संचालक मनोहर पोरवाल, जबकि आभार जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने माना। नगर सरकार के बहुप्रतीक्षित चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत की हैट्रिक लगाई है। महापौर प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे 24,011 मतों से निर्वाचित हुई, तो वहीं 30 भाजपा पार्षदों की विजय से सदन में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। चुनावी नतीजों का रुझान सामने आते ही जीत का उत्सव उत्साह की आतिशबाजी और बधाइयों के साथ मुंह मीठा करवाने के बीच हुआ। मतगणना स्थल शासकीय कन्या महाविद्यालय पर गुरुवार सुबह 9 बजे मतगणना शुरू हुई। सर्वप्रथम निर्वाचक कर्तव्य मतपत्रों, डाक मतपत्रों की गणना की गई। महापौर पद के लिए कुल 167 मत निर्वाचक कर्तव्य मतपत्रों के माध्यम से डाले गए। इनमें से 141 मत वैध पाए गए, जबकि 26 मत निरस्त हुए। भाजपा को 82, जबकि कांग्रेस को 55 तथा नोटा में 3 मत गिरे। इस तरह डाक मतपत्रों में 27 मतों से भाजपा विजयी हुई। डाक मतपत्रों की गिनती समाप्त होते ही महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की मतगणना शुरू हुई। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक चली मतगणना में दूसरे और तीसरे चक्र की गणना में चुनावी रुझान सामने आ गए थे। हालांकि कुछ वार्डों में दोनों ही पदों पर भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला रहा। महापौर के पद के लिए कुल 1,28,679 मत डाले गए। इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी दवे प्रेमलता संजय को 52,334 एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर सुनीता यार्दे को 76,345 मत प्राप्त हुए, जबकि 3,602 मत नोटा में डाले गए। इस तरह डॉक्टर श्रीमती यार्दे 24,011 मतों से महापौर निर्वाचित हुई, जबकि नगरपालिक निगम रतलाम के 49 वार्डों में पार्षद पद के लिए मतगणना के उपरांत विभिन्न वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के 30, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 13 एवं 6 निर्दलीय प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद कलेक्टर एवं जिला रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर संजय गोयल द्वारा डॉक्टर सुनीता यार्दे एवं पार्षदों को निर्वाचित प्रमाण पत्र प्रदान किया। यहां शहर विधायक चैतन्य काश्यप, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, निवर्तमान महापौर शैलेंद्र डागा सहित पार्टी के जिला पदाधिकारी उपस्थित थे। जैसे जैसे चक्रवार मतगणना का क्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नतीजे ये अलग है क्या? जैसे जैसे चक्रवार मतगणना का क्रम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे नतीजे सामने आने पर मतगणना स्थल के बाहर एवं विभिन्न वार्डों में विजयी प्रत्याशियों द्वारा विजय का जश्न मनाया गया। विधायक चैतन्य काश्यप के मतगणना स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे एवं सभी पार्षद प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भेंट की। यहां विभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नगर सरकार चुनाव में भाजपा की जीत के शिल्पकार विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि इस जीत से जनता का भाजपा और उसके विकास एजेंडे के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। हम कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। चुनावी नतीजों पर पार्टी के वरिष्ठ जनों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद विधायक श्री काश्यप ने मीडिया से चर्चा में अपनी प्रतिक्रिया में कहा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और नरेंद्र मोदी जी के विकास का नारा और शिवराज जी के जो कार्य हैं उसमें जनता का पूरा विश्वास है और ये जीत बताती है कि वो विश्वास और बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पे हम कांग्रेस मुक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या लक्ष्य?
अब लक्ष्य जो रतलाम के विकास का लक्ष्य है, जिन लक्ष्यों के साथ में विधानसभा जीते हैं, लोकसभा जीते हैं और अब महापौर जीते हैं, जनता ने हमारे ऊपर जवाबदारियां और बढ़ाई है। अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी जवाबदारी है कि रतलाम का वह जो गौरव हम हमेशा बोलते हैं कि पूरे मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख नगर बने, उस कार्य में हमको आगे बढ़ना है। नामली और पिपलोदा की यह सीधी बात है कि पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। कांग्रेस मरणासन स्थिति में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखने वाले भी नहीं मिलेंगे। प्रदेश में पूरे में बीजेपी जीतती हुई है, उस बारे में आपका क्या कहना है? लगातार जीत रही है। जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। कांग्रेस के बाद न तो मुद्दे हो न उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेतृत्व दिए हैं जिनकी ओर आज पूरा देश आशा लगा के बैठा हुआ है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज सफलता प्राप्त कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी यादव ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है, उस बारे में आप? तो उनका अपना काम है, स्वीकार करना ही थी, वो नहीं भी करते तो हारे ही थे। डॉक्टर श्रीमती यार्दे ने निर्वाचित होते ही सबसे पहले चेतना टुडे से चर्चा में जीत का श्रेय मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा, शहरवासियों ने हमसे विकास की जो उम्मीदें रखी हैं उन पर खरा उतरने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। हम रतलाम को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। निवर्तमान महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा, निश्चित रूप से इसमें मेरी परिषद ने और मैंने जितने शहर में रतलाम में जो काम किए थे उसी का ये परिणाम है कि आज वार्ड वाइज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्षद 1000 वोट से ज़्यादा से करीब 8 से 10 पार्षद जीत रहे हैं और 500 से 1000 के बीच में लगभग 12 से 15 पार्षद जीत रहे हैं। तो ये जनता के विश्वास का और उन पार्षदों का भी जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तिबारा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे काम का इसमें प्रभाव पड़ा है और जनता को मैं अपनी ओर से उनके सही चयन के ऊपर बधाई देता हूँ। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा, देखिए, रतलाम की जनता विकास चाहती है। रतलाम की जनता बरसों से जो थमा हुआ दौर है, मेडिकल कॉलेज है, हेल्थ की सुविधाएं, नमकीन क्लस्टर है, गोल्ड कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब चीज़ें जनता चाहती है। और जब यहाँ का एक नेतृत्व बहुआयामी विधायक के पास है तो उनके साथ में संयोग विकास का जोड़ना ही था। तो ये प्रचंड बहुमत उसका आगाज़ है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। जहाँ मैं निवास करता हूँ उसने मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक विजय दर्ज की है। 2400 मतों में से 2100 मत भाजपा को देके उस जनता ने मुझे अभिभूत किया है। मैं उस पूरे कॉलोनी और वार्ड के लोगों का आपके माध्यम से हाथ जोड़ कर अभिवादन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब विकास की रेलगाड़ी रतलाम की रुकेगी नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी श्रीमती प्रेमलता दवे ने अपनी पराजय के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनावी नतीजों के बावजूद हम मैदान में लगातार बने रहेंगे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस के चुनाव संचालक जयंतीलाल जैन ने नगर सरकार चुनाव में अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर के आगे हम टिक नहीं पाए। प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में भी गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस परिषद में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगा। जनता ने जो फैसला दिया वो स्वीकार्य है, इसको मानना तो पड़ेगा। वोट परसेंटेज तो हमने बढ़ाया है, लेकिन कुछ कारणों से, जैसे कहीं निर्दलियों ने, कुछ मोदी की हवा, इन कारणों को देखते हुए हार है और हार स्वीकार करते हैं शहर खास के। चयन प्रक्रिया में गलती है, त्रुटि है। आपको लगता है कि जो स्थानीय स्तर पे जो काम करने वाले चुनाव संचालक है, जो बॉडी के लोग हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया गया या ऊपर से टिकट थोपे गए? नो कमेंट्स यार, ये टिपिकल है। अब क्या विपक्ष के रूप में क्या कुछ भूमिका रहेगी कांग्रेस? विपक्ष में अच्छी मजबूती से लड़ेंगे और क्या है, जनहित के कार्यों के लिए संघर्ष करेंगे हमारे पार्षद। वार्ड क्रमांक 7 भाजपा पार्षद प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने सबसे बड़ी 1981 मतों की जीत दर्ज की है। दूसरे क्रम पर वार्ड क्रमांक 19 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी अशोक पोरवाल रहे हैं। उन्होंने 1958 मतों से कांग्रेस के विरुद्ध जीत दर्ज की, जबकि तीसरे क्रम पर वार्ड क्रमांक 14 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी सूरज जाट रहे। उन्होंने 1832 मतों से बड़ी जीत हासिल की। इसके साथ ही 1000 से अधिक मतों से भाजपा के जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उनमें 1437 मतों से सीमा टांक, 1186 मतों से पप्पू पुरोहित, 1098 मतों से अरुण राव, 1263 मतों से मंगल लोढ़ा, 1054 मतों से रेखा जोहरी, 1178 मतों से मोनिका सोनी प्रमुख हैं।
इसी तरह कांग्रेस से 1000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले पार्षदों में वार्ड क्रमांक 24 से 1311 मतों से यास्मीन शेरानी तथा वार्ड क्रमांक 38 में रेहाना शेरानी शामिल हैं। इस चुनाव में चर्चित मुकाबलों में वार्ड क्रमांक 33 से भाजपा के अशोक यादव ने निर्दलीय दिनेश पोरवाल को 171 मतों से हराया। भाजपा के भगत सिंह भदौरिया ने कांग्रेस के राजीव रावत को वार्ड क्रमांक 30 से 248 मतों से हराया, तो वहीं वार्ड क्रमांक 35 से कांग्रेस के शांतिलाल ने भाजपा के गोविंद काकानी को 295 मतों से शिकस्त दी। भाजपा में पार्षद प्रत्याशी बबीता वर्मा, कल्पना छाजेड़, संदीप यादव, शांता लाहौरी, अशोक देवड़ा, हितेश कामरेड, दिनेश पटेल, गोविंद सिंह चौहान, बिस्मिल्ला कुरैशी और धीरज व्यास चुनाव में पराजित हुए। कांग्रेस में पार्षद प्रत्याशी राजीव रावत, निर्मला झालानी, मुकेश मीणा, बबीता नागर, वंदना पुरोहित, आशीष डेनियल, शालू बत्रा, लालचंद नागर, शारदा भगोरा, विमल छिपानी, मोहसिन खान, माया सोलंकी, मुस्तफ़ा महुवाला चुनाव हार गए हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी पराजित हुए उनमें दिनेश पोरवाल, जगदीश अकोदिया, रजनीबेन किन्नर, बलबीर सिंह सोडी, कृष्णा तंवर, गोपाल परमार, डॉक्टर मोहन परमार, प्रमिला मोरी, अनीता सतीश भारतीय, रवि पवार, सुधीर छाजेड़, गौरव मोदी, अकरम खान, हिरेंद्र परमार, प्रकाश पंडित पुजारी, राजेंद्र सिंह पंवार, केजार मनासी, शन्नो कमरुद्दीन कचवाय आदि शामिल हैं। नगर सरकार के चुनाव में इस मर्तबा पार्षद प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त चुनावी घमासान रहा, जिसमें दोनों ही दलों के कई दिग्गज पार्षदों को जीत का सेहरा बंधा तो कई को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके भाजपा के 30 और कांग्रेस के 13 पार्षद निर्वाचित हुए, तो वहीं सदन में 6 निर्दलीय पार्षद भी पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। मतगणना स्थल पर महापौर के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों की मतगणना भी हुई। घोषित नतीजे के मुताबिक वार्ड क्रमांक 1 से कांग्रेस की श्रीमती भावना पेमाल, 2 से भाजपा के ताराचंद पंचोनिया, 3 से भगत सिंह भदौरिया, 4 से भाजपा के सोनू सिंह, 5 से भाजपा की इंदू गोखरू, 6 से भाजपा की सोना शर्मा, 7 से भाजपा के प्रहलाद पटेल, 8 से भाजपा की श्रीमती सीमा टांक, 9 से भाजपा के पप्पू पुरोहित, 10 से भाजपा के बाबूलाल गरवाल, 11 से भाजपा की श्रीमती मनीषा शर्मा, 12 से भाजपा के अरुण राव, 13 से कांग्रेस के नीरज परमार, 14 से भाजपा के सूरज जाट, 15 से कांग्रेस की श्यामा वर्मा, 16 से निर्दलीय निर्मला पटेल, 17 से भाजपा की अनीता कटारा विजयी रहीं। इसी तरह वार्ड क्रमांक 18 से निर्दलीय चंदा सोनी, 19 से भाजपा के अशोक पोरवाल, 20 से निर्दलीय महेंद्र सिंह चंद्रावत, 21 से भाजपा के सुशील सिलावट, 22 से भाजपा की कैलाशी बाई मीणा, 23 से निर्दलीय विजय लक्ष्मी राठौर, 24 से कांग्रेस की यास्मीन शेरानी, 25 से निर्दलीय पंकज पडियार, 26 से भाजपा के मंगल लोढ़ा, 27 से भाजपा के मोहम्मद सलीम मेव, 28 से कांग्रेस के रजनीकांत व्यास, 29 से भाजपा की सुशीला परमार, 30 से कांग्रेस के मुबारिक आर खान, 31 से कांग्रेस की ममता बोरासी, 32 से भाजपा की मीराबाई परमार, 33 से भाजपा के अशोक यादव, 34 से भाजपा की श्रीमती रेखा रवि जौहरी चुनाव जीती। वहीं वार्ड 35 से कांग्रेस के शांतिलाल वर्मा, 36 से भाजपा के रणजीत सिंह परिहार, 37 से कांग्रेस की रजिया बी, 38 से कांग्रेस की रेहाना शेरानी, 39 से निर्दलीय साबिर हुसैन, 40 से भाजपा की मोनिका सोनी, 41 से भाजपा की मीना चावड़ा, 42 से भाजपा की माला शर्मा, 43 से भाजपा के प्रेम उपाध्याय, 44 से भाजपा के जाकिर हुसैन रावटीवाला, 45 से भाजपा की ललिता पंवार, 46 से कांग्रेस की नजमा बेलूत, 47 से कांग्रेस की ताहिरा कुरैशी, 48 से भाजपा की लता खिंची तथा 49 से कांग्रेस के चंद्रप्रकाश पुरोहित निर्वाचित हुए। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा की डॉक्टर श्रीमती सुनीता यारदे महापौर निर्वाचित,
कांग्रेस को दी 24,000 मतों से शिकस्त, विजय का जश्न। नगर सरकार में भाजपा को पूर्ण बहुमत, बीजेपी के 30, कांग्रेस के 13 जबकि 6 निर्दलीय चुनाव जीते। और जीत से जनता का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा, कहा श्री काश्यप ने। कांग्रेस ने स्वीकारी हार, कहा प्रत्याशी चयन सही नहीं। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।